कंटिन्यू हियर. मैं कहाँ पे थी? यहाँ पे थी. व्हाट वाज ही टेलिंग? डू नॉट टेक दिस वर्ल्ड टू पर्सनली. डू नॉट टेक दिस वर्ल्ड टू पर्सनली. यहाँ पे एक बहुत डीप मैसेज सुशांत इज ट्राइंग टू टेल अस, एंड दैट इज कि क्वेश्चन क्या है? टेल अस समथिंग व्हाट यू फील अबाउट दैट डे, एग्जैक्टली 1 year बैक व्हाट हैपेंड विद यू. ठीक है. जब भी हम 13 जून 2020 के बारे में सोचते हैं तो वी आर फिल्ड विद सो मच ऑफ हर्ट एंड हेट्रेड फॉर सम पीपल जिन्होंने ये सारा काम किया, सुशांत के साथ ऐसा बिहेव किया. तो सुशांत यहाँ पे यही बोल रहा है कि डोंट टेक इट पर्सनली, because the moment we think of 13th June 2020, we are filled with so much of hurt, anger, hatred, frustration, helplessness towards certain kind of people. तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि don't take it personally. ठीक है. Because what happens, we start seeing which person did what to Sushant. और सुशांत यहाँ पे बोल रहे हैं कि don't take it personally, for you are one or of many co-creators here to play the role, and we have many ideas about how all this should play out. तो basically जो एक angelic realm का perspective है यहाँ पे, एक soul का पर्सपेक्टिव है यहाँ पे. दिस इज अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ एंजेलिक रेल्म. दिस इज नॉट अ पर्सपेक्टिव ऑफ योर वेरी लिमिटेड फिजिकल वर्ल्ड का 3 dimensional पर्सपेक्टिव विच इज ऑल struggling with judgments and lust and love and hatred and ego. इस तरह का पर्सपेक्टिव नहीं है. ये सब पर्सपेक्टिव हमारे 3 dimensional beings जो है हमारा पर्सपेक्टिव होता है. एक एंजेलिक रेल्म का, एक टिपिकल एंजेलिक रेल्म का पर्सपेक्टिव है. अगर आप सोल्स के बारे में पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि हाउ दिस इज अ वेरी soulful, it's a very typical soul. जिस तरह से हमें बात करते हैं, जिस तरह का बात बोलते हैं, वही चीज़ है यहाँ पे. तो वो सोल ये बताने का कोशिश कर रहा है कि उस दिन जो भी चीज़ हुआ, एक इनैक्ट हुआ, एक रोल इनैक्ट हुआ जहाँ पे कुछ लोग विलन थे, कुछ लोग मैं भी फाइट कर रहा था, आई वॉज टेकिंग ऑन एन एडवेंचर. दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ अ रोल प्ले जहाँ पे बहुत सारे लोग आके कुछ क्रिएट करते हैं. तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द डेस्टिनी बोल सकते हैं. दिस इज ऑल, एवरीबडी वॉज प्लेइंग देयर ओन रोल फॉर समथिंग, फॉर अ हायर पर्पस. ठीक है. ताकि जो चीज़ फॉलो हुई इन द लेटर इंसिडेंसेस, इन द आफ्टर मैथ जो भी हुआ, कि एक अवेकनिंग आया, लोग वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस, एंड हाउस पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि ये क्या हो रहा है. नेपोटिज्म एक्सपोज हुआ, डर्ट एक्सपोज हुआ, फिल्थ एक्सपोज हुआ, अंडरग्राउंड अंडरवर्ल्ड एक्सपोज हुआ. तो ये सारी चीज़ें होनी थी, एंड दैट इज़ वाई दे वर ऑल क्रिएटिंग ऑल दीज थिंग्स. दिस इज वॉट ही इज़ ट्राइंग टू टेल अस, बिकॉज आई हैव आस्क्ड द क्वेश्चन व्हाट इज़ योर थॉट ऑन व्हाट हैपेंड टू यू ऑन दैट डे. तो बोल रहे डोंट टेक इट पर्सनली, एवरीबडी केम टुगेदर फॉर अ हायर पर्पस. ओके, थैंक यू. Much of the presence of you about how all these things should play. Everybody knows how this thing should play. Just know the outcomes don't matter so much as the presence you bring to each experience and how you let yourself flow. Again, it is coming back to the same thing, that let yourself be, let your soul flourish and expand, because you are here to live the soul's experience. And try to live without bothering about the result you're going to get from that experience. Focus on the experience. यहाँ पे focus करने के लिए बोला गया है. Focus on the experience. Focus on being in the present and living your experience to the fullest. और ये एक, this is a very सुशांत essence है. How he used to be present जिंदा दिली से हर एक moment में, and how he used to keep on taking risks in life, जो कि मैंने पहले वाली रीडिंग में भी एक्सप्लोर किया है, कि how this guy used to was एक बहुत ही फराटे से आप बोल सकते हो, एक नाइट ऑफ वॉन्स वाली एनर्जी से, इंथुजियाज्म से, स्पीड से वो अपने सोल पर्पस को अचीव करता गया, एंड देन फाइनली ही फ्रॉम वन फेज टू अनदर, एंड देन फाइनली ही अटेन्ड हिज सोल पर्पस without with and he kept taking risks in life. He was never satiated, he was never satiated, he was never satisfied with what he was getting in his life. चाहे वो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में एक रैंक होल्ड करना हो, उसमें भी उसने रिस्क लेके टीवी इंडस्ट्री में ट्राई किया, फिर आई थिंक डांसिंग में ट्राई किया, वहाँ से भी रिस्क लेके उसने टीवी इंडस्ट्री ट्राई किया. वहाँ पे भी जब वो बहुत
पीक पे था तो उसने छोड़ दिया और उसने मूवी ट्राई किया. मैंने सुना है कि जब वो पीके के ऑडिशन के लिए गया था तो उसने बताया भी नहीं था कि वो ही इज़ अ वेरी इस्टेब्लिश्ड टीवी स्टार. एंड देन ही वाज ऑलवेज, एंड देन वो मूवीज़ किया उसने, एंड देन मूवीज़ में भी उसने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स एक्सप्लोर किए. तो ही वॉज लिविंग द एक्सपीरियंस, ही वॉज लिविंग बाय द एक्सपीरियंस, नॉट बाय द आउटकम्स. वो मूवीज़ करने के पहले ये नहीं सोचता था कि ये मूवी हिट होगी कि नहीं होगी. ही यूज टू गो बाय हिज गट फीलिंग कि जिसमें सोल को मज़ा आ जाए, करने में मज़ा आ जाए, वो चीज़ है. तो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात ये है कि एक चीज़ होती है हमारे अंदर जो हमें करने का मन होता है. वी वॉन्ट to do that. The soul wants to do that because soul wants to expand, soul wants to experience, because that is the reason it is here. बट हमारा जो एक फिजिकल बॉडी में जो सोल है, जो फिजिकलिटी पार्ट है, द फिजिकल कॉन्शियसनेस जो है हमारी, वो एक डरा हुआ रहता है. इट इज scared of judgment, it is scared of so many things, it is scared of being ridiculed, it is scared of that, this, all sort of people. वो फिजिकल रियलिटी है हमारी. फिजिकल कॉन्शियसनेस डरेगा ही. सोल एक्सपैंड करना चाहता है. तो हमेशा अपनी सोल की सुनो, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गोइंग बैक विथ योर सोल, राइट. तो वो बेसिकली बोलना चाह रहा है कि इतना डर के मत जियो. स्टॉप बॉदरिंग अबाउट वेदर यू गोइंग टू गेट द रिजल्ट और नॉट. लिव बाय द मोमेंट, लिव इन द प्रेजेंट, डू व्हाट यू आर हियर फॉर. और गीता में भी हमें यही बोला गया है कि फल की चिंता मत करो, तुम अपना कर्म करो, तुम्हारा फल वहाँ पे मिलने वाला है. सो दैट इज़ व्हाट बेसिकली इट्स ऑल दैट. ऑफ कोर्स यहाँ पे पर्सनली लेने वाली बात भी हुई है, तो यहाँ पे कहीं ना फोकस ऑन द प्रेजेंट बोला गया है. एक एडवेंचर के साथ अपनी लाइफ लीड करो, जो कि उसने उस दिन लीड की अपनी लाइफ. मुझे एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स ये भी आ रहा है, वो बोलना चाह रहा है कि डोंट सी मी एज अ विक्टिम, सी मी as a person who always took life as an adventure. Remember, Sushant was always a knight of wands. वो knight of wands था. knight of wands जो अभी तुरंत मैंने explain किया कि how he was very जिंदा दिल in every moment and used to keep on taking challenges, taking risk उसने अपनी life में throughout लिया है. अगर आप देखो तो throughout जो उसकी life है, it is all about risks and adventure. और यहाँ पे ही वही चीज़ आई भी है कि उसने अपनी life को का जो फाइनल मोमेंट था उसमें भी उसने रिस्क और एडवेंचर ही चूज़ किया है, जो कि उसके पर्सनैलिटी से मैच करती हुई चीज़ है. ठीक है, दैट वाज, ही कुड हैव चोजन नथिंग एल्स बट दैट. तो वही बोलने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे. सो लिव थ्रू द लाइफ, जो भी बोले. देयर इज अ रियल फ्रीडम इन नोइंग एंड एक्सेप्टिंग दिस. एक फ्रीडम फील करोगे when in knowing and accepting this. Freedom in accepting and knowing this. When you accept this, know that I want to live by the experience and not by the result. And that is how he used to choose his films. He was free, he was liberated. Okay. So will you wear the world loosely or will you wear it straight jacket? Exactly the same thing जो मैंने बोला कि वो अपनी लाइफ को बहुत जिंदा दिली से रिस्क लेके एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पे चलता चला गया. तो वैसे लीड करोगे या फिर बहुत डरे हुए से सोल को बंद करके इस फिजिकल बॉडी के बाउंड्रीज में वैसे लीड करोगे? तो वो सारी चीज़ें वो सोच रहा था उस दिन. टू टेक ऑन दिस एडवेंचर, शुड आई टेक दिस एडवेंचर और नॉट. वो फोकस था उस दिन, फोकस था वो उस दिन. ठीक है. ही वॉज ऑल्सो वेरी वाइज. इफ यू सी, वो कन्फाइनमेंट में था, बंद था अंदर में, पर वो फोर साइटेड होके सब चीज़ देख रहा था. हमें लगता है कि वो बहुत बेचारा था उस दिन, पर बेचारे लोग एडवेंचर नहीं लेते हैं, बेचारे लोग फोकस नहीं कर पाते हैं. वो बहुत ठीक है, उसकी फिजिकल बॉडी में भी टाइड अप थी, मेंटली में भी वो स्ट्रेस था, बट एक रिजॉल्व जो होता है ना, एक सोल्जर का, एक वॉरियर का रिजॉल्व जो होता है, वो उसकी इंटैक्ट थी. मैंने इसका एक रीडिंग भी किया था कि हाउ ही वॉज फीलिंग स्पिरिचुअली, जो बहुत पहले किया था, 1 साल पहले. हाउ वॉज ही फीलिंग एट वेरियस रेल्म्स, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, वो वाली जो की थी. तो वो वाली रीडिंग मुझे याद आ रही है कि जहाँ पे उसका सोल बहुत फ्री हो गया था. मे बी वो मेंटली फिजिकली बहुत टॉर्चर था उस दिन, मेंटली स्ट्रेस था, इमोशनली वनरेबल था. क्या करे, क्योंकि these are your circumstances and they will have an impact on you. But how he reacted with his external environment, he reacted with a lot of enlightenment. स्पिरिचुअली उसने बहुत अवेकनिंग और बहुत ही स्ट्रेंथ फील किया था. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव सेड इन दैट रीडिंग, कि स्पिरिचुअली उसकी सोल ना बहुत स्ट्रांग थी. उसका स्पिरिचुअल साइड उस दिन बहुत स्ट्रांगली प्ले कर रहा था, विच वॉज गाइडिंग हिम टू डू वॉट वॉज कमिंग इन. ठीक है, विच वॉज इवन लीडिंग हिम एंड गिविंग हिम द स्ट्रेंथ टू टेक ऑन
तो wherever whatever happens have okay, यहाँ पे बहुत सुंदर है, whatever happens have the courage to keep trying to live as you are meant to. This is again very beautiful and very beautiful ties in with the उसका जो पूरा लाइफ रहा है सुशांत का, कि करेज दिखाओ जो भी है, रिस्क लो लाइफ में, करेज करो. एंड उस दिन जो भी मैंने किया था, दिस इज नथिंग आई डिड डिफरेंट देन वॉट आई हैव नॉट डन अर्लियर. मैंने वही सारी चीज़ें उस दिन भी की. उस दिन भी मैंने अपने दिल की आवाज़ सुनी, अपने सोल की आवाज़ सुनी और वही चीज़ किया, रिस्क लिया, अपने गोल पे फोकस था, अपने सोल पे फोकस था. और वो स्पिरिचुअली इंस्पायर्ड था उस दिन. ही वॉज बैक्ड बाय द स्पिरिचुअल एनर्जी. ठीक है वो. Whatever happens, have the courage to keep trying to live as you are meant to be. Whatever happens, 13 जून को जो भी हुआ, ठीक है, जो भी हुआ, whatever happens, have the courage to keep trying to live as you are meant to be. उस दिन 13 जून को भी उसने वैसे ही रिस्क लिया और हर चीज़ किया जैसा कि वो हमेशा बिलीव करता था. अ वेरी सेम एसेंस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत. Okay. And when it comes to manifesting, don't worry about how and even why. तो मैनिफेस्टिंग की बात बोल रहा है, यानी कि मैनिफेस्टिंग की बात करने का मतलब है कि देर वॉज अ क्लियर गोल, फोकस ऑन द गोल. मैनिफेस्ट करने का मतलब क्या है? क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो? आपके दिमाग में कुछ चीज़ होता है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो. तो या उस दिन भी वो फोकस था अपने गोल पे, जो कि वो उस दिन रिस्क लेके अचीव करना चाहता था. और वो बोल रहा था कि वो उसने ये नहीं सोचा कि उसको सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, वो इन लोगों से, पावरफुल लोगों से पंगा ले पाएगा नहीं ले पाएगा. उसने अपनी दिल की सुनी और वही चीज़ जो हमेशा करते आया था वो वही उसने उस दिन वैसे भी किया. तो ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल टू टेक ऑन द माइटी पीपल. ठीक है, वो उसको उसमें सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा वो उसने कभी नहीं सोचा था. वो चाहता तो इट वॉज अ टोटल सुसाइड थ्योरी को प्रेजेंट कर दिया गया था, और शायद अगर वो एक्सपोज नहीं होता तो ही वुड हैव जस्ट डाइड एज अ सुसाइड पर्सन, फ्रस्ट्रेटेड एंड डिप्रेस्ड. पर यहाँ पे तो डिवाइन प्लानिंग ही कुछ और थी. ठीक है, तो उसने सोचा नहीं था कि ये इतना बड़ा मूवमेंट होगा. उसने बस अपने दिल लगा के, जो उसका दिल बोला, जो उसकी सोल बोली, उसने वो किया, जो कि वो हमेशा करता भी था. बट येस, इट देयर वाज अ डिवाइन प्लानिंग. एंड व्हेन इट कम्स टू मैनिफेस्टिंग, डोंट वरी कैसे होगा क्या होगा. उसने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि मैं ये रिस्क लूंगा तो क्या मैं कल फेमस होऊंगा, नहीं होऊंगा, नहीं होऊंगा तो क्या फ़ायदा रिस्क लेने का. ये सारी चीज़ें नहीं सोची. इतना सारा मैकेनिक्स, टेक्निकलिटीज़ उसने नहीं सोचा. और उसने वही किया जो उसको हमेशा जैसा था वो. एंड वी हैव दैट कवर्ड. ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये सब सोल प्लानिंग है. ये सब कैसे होगा और हाउ एंड वाई जो है ना, ये सब मत सोचो, अपने दिल की सुनो. उसकी एक ऐड भी है ना, अपनी दिल की सुनो. सी हाउ ब्यूटिफुली इट कनेक्ट्स विद हिज होल थिंग्स दैट हैपेंड इन हिज लाइफ, सिंक्रोनिसिटीज इन साइंस. अपने दिल की सुनो. कौन कैसे क्या तुमको मिलना है नहीं मिला है वो सब ऊपर में एंजल्स लोग ने ठीक से करके रखा हुआ है. Everything is going to turn out exactly as it should be. Spirit has a plan. तो यहाँ पे भी प्लानिंग की बात हो रही है. दिस वॉज ऑल अ डिवाइन प्लानिंग, जो कि उस दिन 13 जून के अंदर इनफोल्ड हुआ ना, वो एक सोल प्लानिंग थी, एक प्री बर्थ प्लानिंग आप उसको बोल सकते हैं. जो सोल्स अपने लाइफ में लेसन्स लेके आते हैं, चैलेंजेस लेके आते हैं ताकि वो ग्रो करें अपने लाइफ में. एंड दिस वॉज ऑल द पार्ट ऑफ द प्लानिंग. Okay, so see Sushant as a brave soul who took on this challenge to bring this enlightenment and bring this change importantly. क्योंकि जो वो रॉट था ना, वो बहुत ज़्यादा लोगों को लेके जा रहा था. उसमें बहुत ज़्यादा लोग फंस रहे थे उस दलदल में. और सब में स्ट्रेंथ नहीं है कि टेक ऑन द माइटी एंड द माफियाज. बट ये ब्रेव सोल जो कि हमेशा से ही रिस्क लेके आया, इसको ही क्यों चूज किया गया, इसको ही ये लंबा, इसको ही इतना मैग्नानिमस प्लान क्यों दिया गया टू टेक ऑन द माफियाज एंड द पावरफुल. क्योंकि ये हमेशा से ही ब्रेव था. छोटे शहर से आया, फिर इंजीनियरिंग में रिस्क लिया. ऐसा नहीं सोचा कि मैं उसमें फेल कर जाऊंगा तो मेरा 7, आई हैव गॉट सच अ हाई रैंक, बहुत मुश्किल से रैंक आता है, इसका क्या होगा. वो इस तरह की बातें नहीं सोचता था, रिस्क लेता था अपने लाइफ में. तो उस तरह से उसकी जो थी रिस्क लेने की एपेटाइट, वही चीज़ उसको बोली थी कि यस, दिस इज, ही कैन डू इट. ही कैन टेक ऑन द माफिया, ही कैन टेक ऑन द माइटी एंड ब्रिंग द क्लेंजिंग ऑफ द सिस्टम. ठीक है, तो उस दिन जो हुआ वो एक सोल प्लानिंग थी. बैक ऑफ द डेक में देखेंगे हम, डेजर्ट पैसेज है. ट्रस्ट देयर इज अ डिवाइन प्लान. वाओ, this is amazing.
तो यहाँ पे भी ये स्पिरिट हैज अ प्लान एंड देयर इज अ ट्रस्ट, देयर इज अ डिवाइन प्लान, ये ब्यूटीफुली मैच हो गया है। तो ये बेसिकली सुशांत इज ट्राइंग टू टेल अस थ्रू दुर्गा कि जो भी उस दिन हुआ वो एक प्लानिंग थी, डिवाइन प्लानिंग थी। और उस दिन उसको बहुत, इट वॉज नॉट अ ईजी थिंग दैट हैपेंड ऑन दैट डे। एक डेजर्ट पैसेज है, डेजर्ट पैसेज में बिना पानी के जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। अकेले वो ट्रैवल कर रहा था यहाँ पे, सर सब तरफ एक बेजान सी बैरन लैंड है, डेजर्ट है। It is desert is not your beach. Desert is not your hill station. It is a tough terrain to walk. Not everybody can walk through it. But उस दिन उसने वही किया, उसने रिस्क लिया to walk through this. Right? तो वो चीज़ बता रही हूँ। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल द गाइडेंस गाइस। सुशांत हमें उस दिन के बारे में यही बताना चाहता है कि क्या उसकी मनस्थिति थी, क्या उसकी साइकोलॉजी थी, हाउ इट वॉज टेकिंग इट ऑन। ही वॉन्टेड टू टेक द रिस्क, शायद he just wanted to take the risk. He was not bothered about कि उसको क्या results मिलने वाला है, and he just took the risk. He did, अपने दिल की सुनी जो कि वो हमेशा सुनता था, और वैसा ही करके उसने अपने he kissed his destiny that day. So this is what it is, and thank you so much for watching, guys. Do let me know what are your thoughts on this guidance. And thank you so much for all the comments that you have shared. Love reading, going through all your thoughts on Sushant and what you feel about him and everything. Thank you so much for watching. If you like the video, please like, share and subscribe, and I will see you again. Take care. Bye for now.